नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अररिया जिला मुख्यालय में जन अधिकार पार्टी का 6वां स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण राज चौधरी के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा केक भी काटा गया। प्रदेश महासचिव सह अररिया प्रभारी नैयर खान ने कहा कि पार्टी सेवा में विश्वास रखती है और सदैव लोगों की सेवा में समर्पित है। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण राज चौधरी ने कहा कि पप्पू यादव जी की विचारधारा के साथ पूरा बिहार चलने को तैयार है। एक नया बिहार की दिशा में कार्य हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव प्रिंस विक्टर, प्रदेश सचिव गोपाल सिंह, इम्तियाज अनीश, शहबाज, युवा शक्ति अध्यक्ष नन्हे सम्राट, कार्यकारिणी व शक्ति अध्यक्ष अमित मिश्रा, महिला जिला अध्यक्ष मोहिनी झा, छात्र अध्यक्ष रामाकांत यादव, कार्यकारिणी छात्र अध्यक्ष रमन, हलचल अली सहित कई जाप कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी आज हमारे साथ नहीं हैं। वो बीजेपी सरकार के षड्यंत्र के द्वारा जेल में पिछले 3.5 महीने से हैं। मैं भगवान से, कृष्ण जी से यही दुआ कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए। आज हम इस पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के रूप में फर्स्ट टाइम जुड़े थे। उसमें मैंने अच्छा काम किया। मेरे काम को देख करके मुझे कार्यकारी जिला अध्यक्ष युवा शक्ति का कार्यभार दिया गया है। मैं बहुत उत्सुक हूँ इसको लेकर के। मैं जगह जगह जाकर संगठन का विस्तार कर रहा हूँ एवं मुझे जैसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे भी इस तरह से करता रहूँगा। हमारे पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी पदाधिकारी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी आप लोग हमारे बीच हमारे साथ इस तरह से काम करते रहें। अमित मिश्रा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष। आज आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र परिषद का प्रवक्ता बनाया गया है जी। क्या प्लानिंग है, आप काम कैसे करेंगे? देखिए, आज जन अधिकार पार्टी का 6वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हमें पूर्णिया विश्वविद्यालय का भार दिया गया है, प्रवक्ता के रूप में मनोनीत किया गया है। हमारे राणा यादव जी है कार्यकारिणी अध्यक्ष, इन्हीं के तरफ से उसको हम बधाई देते हैं। और ख़ास तौर पे हम बताते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत ही नहीं, पूरे बिहार में छात्रों के साथ जो अन्याय की जा रही है, हमारा पहला संकल्प है कि छात्रों के साथ एडमिशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर या रजिस्ट्रेशन के नाम पर या अन्य किसी सुविधाओं में जो लूट घसोट का मामला है, इस पर हम ब्रेक लगाएंगे। और भ्रष्ट जो भी मान लीजिए कि पदाधिकारी है, प्रोफेसर है, टीचर है, जो समय पे विद्यालय नहीं पहुंचते हैं या प्रोफेसर नहीं पहुंचते हैं, इसको सही समय पर उपस्थित करवाएंगे। कॉलेज में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे और खेलकूद का व्यवस्था करवाएंगे। एनसीसी वगैरह जहाँ नहीं है ये सब व्यवस्था करवाएंगे। ये सब हमारा उद्देश्य रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम, पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आज आप लोग 6वां स्थापना दिवस मना रहे हैं जाप पार्टी का, और आज आप सबके साथ आपके सांसद पप्पू यादव जी नहीं हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच रहे या ना रहे, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की विचारधारा पर जीना, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की सेवा भाव को साथ लेकर कार्य करना, और पूरे बिहार की राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में जात धर्म की राजनीति, सियासत को लगातार बांटने वालों के बीच में पूरे बिहार में एक नई विचारधारा, पूरे देश में एक नई विचारधारा जिसे कहते हैं सेवा। सेवा भाव से लोगों की सेवा करना, चाहे वो पटना की बाढ़ हो, चाहे वो चिमकी बुखार हो, चाहे वो कोरोना के महाकाल की सेवा, इन सभी परिस्थितियों में बिहार के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी एक मिसाल। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे संरक्षक के साथ कार्य कर रहे हैं जो बिहार के नए निर्माण की एक कल्पना कर रहे हैं, जो बिहार को नए दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो जात को मिटाना चाहते हैं, जो धर्म को मिटाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, जो चाहते हैं बिहार का एक नया निर्माण, जो चाहते हैं देश में एक नई राजनीति का निर्माण। हम स्वागत करते हैं आप जैसे पत्रकार बंधुओं का। 6 साल हमारा संघर्ष, लगातार 6 साल हमने सेवा की, लगातार 6 साल हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर काम किया। हमने 6 साल संघर्ष किया, 2 बार चुनाव हुए। जनता को 2 मयान मिलती है। जनता को एक तरफ लोग जाति की तरफ ले जाते हैं, जनता को एक लोग धर्म की तरफ ले जाते हैं। ये दोनों के बहाव के बीच में हम सेवा भाव के साथ खड़े रह जाते हैं, हमारा साथ लोग नहीं दे पाते। लेकिन इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम कहना चाहेंगे, बिहार के लोग समझेंगे, कोसी सीमांचल के लोग समझेंगे, अररिया के लोग समझेंगे, कटिहार के लोग समझेंगे, चाहे वो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा के लोग समझेंगे। आज नहीं तो कल राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की सेवा भाव को
समझेंगे और हम लोगों के साथ चलने का कार्य करेंगे। पप्पू यादव जी हम लोगों के बीच है या नहीं है, लेकिन उनका सेवा कार्य हमारे साथ था, सदैव रहेगा। आज आप लोगों ने जन अधिकार पार्टी का 6वां स्थापना दिवस मनाया है, क्या कहेंगे? आज मेरे पार्टी का जन अधिकार पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस है। हम लोग को बहुत अफसोस भी है कि हम लोग यह स्थापना दिवस हर साल पटना में सांसद पप्पू यादव के साथ मनाते थे, मगर इस बार पप्पू यादव के जेल में रहने की वजह से आज हम लोग को हर जिला में स्थापना दिवस जन अधिकार पार्टी का मनाया जा रहा है। हम लोग जन अधिकार पार्टी सेवा भाव से काम करती है और आज जो सेवा भाव का काम पप्पू यादव कर रहे थे उनको उसका फल मिल रहा है कि वो जेल में दिन काट रहे हैं। और ये नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार उनको बाहर सिर्फ इसलिए नहीं आना देना चाह रही है कि बाढ़ और अभी जो 3rd वे कोरोना का आने वाला है, पप्पू यादव से उन लोग इतना डर गए हैं कि अगर वो बाहर रहेंगे तो बाढ़ में वो अपने तरफ से जो दरिया दली दिखलाते हैं, अपने किसी को भी भूखे नंगे रहने नहीं देते हैं। इसी के चलते अभी पप्पू यादव को जेल में रखा गया है कि अगर ये बाहर आ जाएगा तो हम लोग के लिए मुसीबत हो जाएगा। आज आप लोग अभी जैसे आपने कहा कि सांसद साहब जब थे पटना में आप स्थापना दिवस मनाते थे और आज अररिया में है, कितनी कमी महसूस हो रही है? बहुत कमी। आज हम लोग को एक गार्जियन का बहुत कमी महसूस हो रहा है और उसी का भरपूर ये कर रहे हैं कि हम लोग हर ज़िला में प्रभारी ज़्यादा करके कि एक उसका मैसेज दे रहे हैं कि पप्पू यादव का कमी नहीं हो। उस स्थापना दिवस हम लोग उन्हीं के इसमें मना रहे हैं। आपका नाम? नैयर मसूद खान, प्रदेश महासचिव, सह प्रभारी अररिया। 6 वर्ष तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने सेवा किए समाज में। कोरोना में गए, बाढ़ में गए, चमकी बुखार में दिन रात एक करके लगे हुए रहे। 6 साल तक सिर्फ सेवा ही सेवा किए हैं। 6 साल तक हमारे जितने भी जन अधिकार के जितना भी संगठन हैं, महिला हो या युवा हो या छात्र परिषद हो, सभी दिन रात एक करके हम लोग कंधे से कंधे मिला करके सभी क्षेत्रों का लगातार 6 साल से दौरा करते आ रहे हैं। और इस वर्ष भी हम लोग ये बाढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी दुर्गा पूजा से पहले नहीं आते हैं तो हम लोग सभी बाढ़ों का मुकाबला करेंगे। जहाँ जिस क्षेत्र में बाढ़ आएगी उसका जा कर के हम लोग जो उसका आर्थिक मदद होगा वो करेंगे, उसका भोजन पहुंचाएंगे, ये सब काम हमने करेंगे। आज हमारी पार्टी का 6ठा वर्ष हो चुका है और ये हम लोग लगातार सभी संगठन मिल कर के सभी वर्षों में इसी तरह कार्यक्रम करेंगे। ये खुशहाली का दिन है हम लोगों का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का ये बहुत बड़ा देन है कि ये हमारे बिहार के हर व्यक्तियों के दिमागों में है कि ये गरीबों का मसीहा को जानबूझ करके साजिश के तहत जेल में फंसाया गया है। इन्होंने रहेंगे तो फिर इस बार बाढ़ में जन अधिकार के नाम का उजागर करेंगे, इसलिए एक साजिश के तहत उनको जेल में रखा गया है। ये सब कोई बात नहीं है। कोर्ट अभी तक जो है सो ऑनलाइन था, अब जो है सो ओपन हुई है। अब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का बेल हो जाएगा, यही हम लोग को उम्मीद है। और हम लोग यहाँ उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके बिहार में पूरे भ्रमण करेंगे। जहाँ बाढ़ हो, जहाँ सुखाड़ हो, जहाँ बीमार हो, सब जगह हम लोग लड़ेंगे। यही हम लोग का धारणा है और यही हम लोग का कल्पना है। बालकृष्ण राज चौधरी, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आप लोगों ने अपना दिवस मनाया है और आज बैठक रखी गई, क्या सब आज बातें हुई? आज जन अधिकार पार्टी का 6ठा यानी 6 वर्ष हो चुका है। उनके अवसर पर आज हम लोगों ने जिला स्तर पर स्थापना दिवस केक जलाकर विधिवत रूप से मनाया है। जिस दीप को जल जाने से अंधकार का नाश होता है उसे हम दीक्षा या शिक्षा कर। आज पूरे बिहार में अंधकार छाया हुआ है। आज बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बाढ़
जैसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जन अधिकार पार्टी सेवा, संघर्ष, त्याग के माध्यम से अपने कर्म के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें सभी जाति धर्म के साथी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सेवा। हम सेवा के भाव से आगे बढ़ेंगे। आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो सेवा कर रहे थे, सरकार की एक से एक पोल खुल रही थी भ्रष्टाचार का, जहाँ बिहार सरकार फेल हो जाते थे, वहाँ पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, रुपया, दवाई लेकर पहुँच जाते। सरकार की निंदा हो रही थी। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो हमारे नेता और हमारे पार्टी के साथी कर रहे थे। इसलिए सरकार एक साजिश के तहत पप्पू यादव जी को जेल में फंसा दिया गया है। और कोरोना में जितना लूट हुआ है, जितनी धांधली हुई है, इसको मुंहबंद करने के लिए जनता के सामने जातिगत जनगणना लाकर रख दिया है। सब जातिगत जनगणना में व्यस्त है। जब राज्य और केंद्र दोनों एक ही सरकार हैं, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों अलायंस हैं, उनके बलबूते पे है, तो ये किससे मांग कर रहे हैं? ये जब मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार नहीं सुन रहे हैं इनका। बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, कोरोना में गैस, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल पाया, तो अब ये जातिगत जनगणना लेकर जा रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं, ताकि जनता सरकार के काम काज को न खोजे और जातिगत जनगणना में लग जाए। आज बाढ़ का मौसम है, पंचायत चुनाव चल रहा है, मंदिर में जाने से रोक है और चुनाव आप करा रहे हैं। एक तरफ आप भय दिखाकर, भयभीत कर आप इंजेक्शन दिलवा रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? आज समस्या है महंगाई का। आज रसोई का हालत बहुत ख़राब है। जिस समय 400 रुपया सिलेंडर था, उस समय आज केंद्र सरकार में जो बैठे लोग हैं, सिलेंडर लेकर रोड पर थे, आज 1000 रुपया हो गया है। खाद महंगा हो गया है, पेट्रोल 107 रुपया हो गया है, डीजल 100 के आसपास है। आम आदमी जाए कहाँ? रोजगार नहीं है, शिक्षा समाप्त, बेरोजगारी चरम पे है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। जन अधिकार पार्टी हम लोग गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे, जात पे में जो फंसे हैं उससे आगाह करेंगे। हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं नीतीश बाबू से कि जब आपकी अलायंस में पार्टी है केंद्र में, जब आपकी ही बात को वो नहीं सुन रहा है, तो आप उससे अलग हो जाइए ना। जनता को झूठा आश्वासन, झूठा झुनझुना मत दीजिए। जन अधिकार पार्टी आपके हर काम को उजागर करेगी। प्रिंस विक्टर, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी, सह सुपौल प्रभारी।